Hello everyone. This is the part 1 of solid state rapid revision notes. In this video, we will discuss about the types of solids like covalent, ionic, crystalline and amorphous solid, and then we will discuss about the unit cells. So let's start the video. So firstly, we have solids which are of two types. The first one is crystalline solid and the second is amorphous solid. Where crystalline solid can be further characterized into four types: molecular solid, ionic solid, covalent solid, and metallic solid. Where molecular solid are of three types. The first one is polar solid like HCl. Second is non-polar solid. And the third is hydrogen bonded solid like H2O in ice form. And covalent solid are of two types. The first one is graphite and the second is diamond. क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है. लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक फिक्स रिपीटिंग पैटर्न होता है. मीन्स अगर सॉलिड ए है फिर बी है तो कंटिन्यू ए बी करके पैटर्न होगा. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये सारे जो पैटर्न होते हैं कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता है. इट्स रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन एमॉर्फस में कोई भी यूनिट सेल प्रेजेंट नहीं होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी ये एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं. मीन्स हमेशा हर डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फिज्म होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअल मेल्टिंग पॉइंट होती है. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हेट्रो सॉलिड है और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो सूडो सॉलिड है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्डर होता है. मीन्स काफी डिस्टेंस तक सेम टाइप का ऑर्डर चलता है. और एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं जैसे कि ग्लास. क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड में वेरी शॉर्ट पैटर्न होता है. मीन्स कोई भी पैटर्न बहुत कम डिस्टेंस तक फॉलो होता है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए. हमारे पास एक ग्राफ है जिससे हम और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि होता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में. अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो ये शार्प डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके लिए पहले डिक्रीज होता है फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज. ये ग्राफ हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है और ये जो ग्राफ शार्प डिक्रीज ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड के लिए है. ये हमारा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व है. देन हमारे पास कुछ आयनिक सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. इसी तरह कोवेलेंट सॉलिड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि ये नेटवर्क सॉलिड फॉर्म करते हैं जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड. मेटेलिक सॉलिड ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये मेटल है और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के बारे में. किसी भी यूनिट सेल में टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जो कि जिसमें कि 3 हमारे लेंथ पैरामीटर होते हैं और 3 हमारे एंगल पैरामीटर होते हैं. लेंथ पैरामीटर को हम ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल पैरामीटर को हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. देन नेक्स्ट है यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है सेंटर्ड. प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल में
हमारे पास जो एटम है वो कॉर्नर प्लस और अदर प्लेसेस में लाइक फेस एज ये सब में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारे पास टोटल 7 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है क्यूबिक, दूसरा है मोनोक्लिनिक, तीसरा है ट्राइक्लिनिक, चौथा है ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट है टेट्रागोनल, देन नेक्स्ट है हेक्सागोनल, देन लास्ट है रोम्बोहेड्रल। ये सारे यूनिट सेल को हमें याद कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जो कि ट्रिक है क्लास, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्लास के जो फर्स्ट लेटर है सी, सी से हमारा क्यूबिक, मंडे में एम से मोनोक्लिनिक, इस तरीके से हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और ईसीसी होता है एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देन नेक्स्ट है लैटिस। लैटिस होता है एरे ऑफ पॉइंट्स इन 3D। मीन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 3D में अरेंज होकर के हमारा लैटिस फॉर्म करते हैं। देन यूनिट सेल को हम अगर 3D में रिपीट करते हैं तो हमें मिलता है लैटिस, और अगर लैटिस को 3D में रिपीट करते हैं तो मिलता है हमें क्रिस्टल। देन नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स को हम अरेंज कर सकते हैं 2D में, 3D में। तो अगर हम 2D में अरेंज करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है, पहला है ए टाइप और दूसरा है ए बी टाइप। ए टाइप में हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है और ए बी टाइप में हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। ए टाइप में हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है हमारा 78%, और ए बी टाइप में जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 90.6%। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि होता है जेड इंटू स्पेस ऑक्यूपाई बाय 1 एटम इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल स्पेस। सिमिलरली पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल स्पेस। देन हमारा नेक्स्ट अरेंजमेंट है, जो कि है इन 3D। 3D में भी हमारे पास 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है, ए टाइप एंड ए बी टाइप। हमारे पास 3D में कुछ अरेंजमेंट है जिसे हम यूनिट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कुछ यूनिट सेल्स हैं लाइक SCC, BCC, HCP एंड FCC। इन सभी का हम पोजीशन देखेंगे एटम्स का, कि कौन सा एटम कहाँ पर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इस पे प्रेजेंट होंगे पूरी यूनिट सेल में। देन नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। देन नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी। देन नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। देन नेक्स्ट है वॉइड, एंड इसके बाद है नेक्स्ट पोजीशन ऑफ
वॉइड। देन हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं। तो ये सारे हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एससीसी के केस में हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स होता है। मीन जो हमारे पास एटम्स है वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी में हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं 8 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है। एचसीपी में 12 एटम्स कॉर्नर पे, एक हमारा अपर फेस सेंटर पे और एक हमारा लोअर फेस सेंटर पे और 3 हमारा टोटली इनसाइड प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के। सिमिलरली एफसीसी में हमारा 8 एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और 6 एटम्स फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एससीसी में हमारे पास टोटल 1 एटम होता है, क्योंकि सभी 8 कॉर्नर्स पर जो ईच एटम है वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हमारे पास इसको सॉल्व करने से 1 आता है। मीन्स हमारा टोटल लॉजिकली हमारे पास एससीसी में सिर्फ 1 एटम आ सकता है। बीसीसी में हमारे पास 2 एटम्स टोटली प्रेजेंट होते हैं। एससीपी पे हमारे 6 एटम्स होते हैं और एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। अगर हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2r। ए हमारा यूनिट सेल का लेंथ है और आर हमारा वो एटम का रेडियस है। और अगर हम डी इक्वल्स टू ए, ये भी एक रिलेशन है, बट डी हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। मीन जो सब क्लोजेस्ट डिस्टेंस है दो एटम के बीच का वो हमारा ए के इक्वल होता है यहाँ पर। बीसीसी के केस में हमारा जो रिलेशन है ए और आर के बीच में वो है ए इक्वल्स टू 4r/√3 और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी इक्वल्स टू √3/2a। एचसीपी के केस में हमारा रिलेशन है ए और आर का, वो है ए इक्वल्स टू 2r और हाइट हमारा कैलकुलेट होता है 4√2/3r। और एफसीसी के केस में हमारा जो रिलेशन है ए और आर का वो है ए इक्वल्स टू 2√2r और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है हमारे पास a/√2। और यहाँ पर एक और डिस्टेंस है जो कि डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम सेंटर, वो इक्वल होता है √3a/4 के। देन नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.4%। बीसीसी के केस में होता है 68%। एचसीपी के केस में होता है 74% और एफसीसी के केस में भी होता है 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीसी में 6, बीसीसी में 8, एचसीपी में 12 और एफसीसी में भी 12। वॉइड हमारा एससीसी में क्यूबिकल वॉइड होता है जो कि बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है और टोटल एक वॉइड प्रेजेंट होता है एससीसी में। बीसीसी में हमारे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है जो कि फेस पर प्रेजेंट होता है और टोटल 3 वॉइड प्रेजेंट होते हैं। एचसीपी में हमारे पास 2 टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। एफसीसी में भी हमारे पास 2 टाइप के वॉइड हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कि ऑक्टाहेड्रल हमारा एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है और 12 एज सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होता है। और टोटल हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 8। तो इस टाइप के हमारे पास कुछ 3D यूनिट सेल्स थे। अगर हमारा किसी यूनिट सेल पे दोनों टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड प्रेजेंट हैं तो उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो इक्वल होता है जेड के। जेड हमारा होता है नंबर ऑफ एटम्स के, मीन्स उस यूनिट सेल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करना है उस यूनिट सेल में तो ये इक्वल होता है
2 इंटू जेड के, मीन्स 2 टाइम्स होता है नंबर ऑफ एटम्स के। देन नेक्स्ट है फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कैलकुलेट होता है √2a से, और बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a। जितने भी आयनिक सॉलिड हैं उसमें जो रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं ए एंड आर का, वो हमारा कैलकुलेट होता है जहां पे से एनायन एंड जो कैटायन है ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो उस प्लेस से हम ए और आर का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि जनरली हमारा वॉइड्स में होता है। देन नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रेंज, जो कि होता है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होता है एटम जिस पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, वो हमारा मिनिमम वैल्यू होता है उसका। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जिस पे हमारा जो एटम है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम कुछ रेडियस रेशियो देखेंगे डिफरेंट वॉइड्स के। पहला रेडियस रेशियो है 0.155 टू 0.225, जो कि होता है ट्रायंगुलर वॉइड का, और जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और इसका रिलेशन होता है ए और आर के बीच में, ए इक्वल्स टू √3 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देन नेक्स्ट रेडियस रेशियो है जो कि है 0.225 से 0.414, जो कि होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसका रिलेशन होता है √3a/4 इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देन नेक्स्ट रेडियस रेशियो है जो कि है 0.414, जो कि होता है 0.732 तक। इस केस में हमारे पास दो टाइप के वॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और स्क्वायर प्लेनर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इस केस में ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारा जो ए और आर का रिलेशन है वो है ए इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और स्क्वायर प्लेनर के लिए रिलेशन है √2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देन नेक्स्ट है 0.732 से 1 के बीच में, जो कि होता है क्यूबिकल वॉइड के लिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और इसका रिलेशन होता है √3a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इस तरीके से हमारा ये कुछ रेडियस रेशियो था, जो कि डिसाइड हो करता है कि हमारा एटम्स किस वॉइड में प्रेजेंट होगा। कोई भी हमारा एटम किस वॉइड में प्रेजेंट होगा ये हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है प्राइमरी फैक्टर, जो कि स्टेबिलिटी बताता है। जनरली कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है लोअर रेडियस रेशियो वैल्यू पे। और दूसरा फैक्टर है जिसे हम सेकेंडरी फैक्टर बोलते हैं, जो कि है स्ट्रेचिंग, जो कि जनरली हायर रेडियस रेशियो पे होता है, जिसे मॉलिक्यूल स्ट्रेच करते हैं। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर, जो कि सॉलिड में ही सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और उसके बाद गैस में होता है। और अगर हम सॉलिड में ही बात करें तो जो आयनिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। को देन उसके बाद कोवेलेंट फोर्स होता है, देन उसके बाद होता है वंडरवॉल फोर्स। आयनिक फोर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि NaCl और CaCl में होते हैं।
कोवेलेंट फोर्स जनरली होता है शुगर, यूरिया और डायमंड में। वंडरवॉल फोर्सेस होता है गैसेस में लाइक Cl2, Br2। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कोई भी सॉलिड के फॉर्मेशन में, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फैक्टर है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। रेगुलर अरेंजमेंट जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है और इरेगुलर अरेंजमेंट होता है एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्ट होते हैं।